तो गुरु थोड़ा दिमाग ठंडा करने के बाद मैं इस मूवी के ऊपर बात कर सकता हूँ क्योंकि इस पिक्चर ने मेरी पीस को डिस्टर्ब कर दिया था। खैर अभी तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि तुम खुद पे पागलों की तरह हंसने लगते हो। वो टाइम तुमको गौथम के जोकर की तरह फील होता है कि भाई हालत इतनी खराब है कि खुद पे हंसने के अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते। एंड यही इंडियाज रियल स्टार उपेंद्र की मूवी कब्जा के साथ हुआ है। इस मूवी के डायरेक्टर राइटर आर चंद्रू के दिमाग से जन्मी अ न्यू विजन ऑफ अंडरवर्ल्ड तुम्हारी दिमाग की बची कुची सेल्स को भी खा जाएंगी। जो कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई ये मूवी केजीएफ के मैजिक को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है और नकल एक हद तक काफी अच्छी करती है मगर अकल नहीं लगा। अब देखो आगे बढ़ने से पहले इसकी स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। पिक्चर ब्रिटिश रूल से पहले ये बताती है कि आर्केश्वरा और उसका बड़ा भाई साकेश्वरा एक्चुअली में रॉयल्स थे मगर आजादी से पहले उसके पिताजी ने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ भाई अपनी भी जान गंवा दी। एंड बैकग्राउंड में उसकी मां ने सदर्न इंडिया में अपने बच्चों के साथ शरण ली। एंड फिर वही गरीबी मजबूरी मेहनत मां हूं ना वाला मैटर चलता रहता है। एंड फिर कट टू कुछ साल बाद दोनों बेटे रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं। छोटा वाला आर्केश्वरा जो कि मेन पिक्चर का लीड है वो एयरफोर्स पायलट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। बड़ा वाला अपनी मां के साथ बिजनेस में हेल्प कर रहा है मगर बीच में एक मैटर होने के कारण संकेश्वरा खालिद के बेटे को उसकी शादी के दिन मार देता है जिसकी वजह से खालिद उसकी जान ले लेता है ब्रूटली। भाई उसके मौत का तमाशा होता है बाजार में। जिसके बाद आर्केश्वरा भी भाई रिटेलिएशन में उस पहली कड़ी को मारता है फिर दूसरी एंड धीरे धीरे करके वो खालिद को भी पब्लिकली उसी तरह मार देता है जिसकी वजह से वो बैंगलोर का अंडरवर्ल्ड का भाई नया चेहरा बन जाता है। एंड पिक्चर के शुरू में हमें एक बड़ी चूतिया सी लव स्टोरी देखने को मिलती है रानी मधुमती के बीच में कि भाई वो बचपन का प्यार था। एंड ट्रस्ट मी इट वाज सपोज्ड टू बी सीरियस मगर वो देख के मेरे को इतना मजा आ रहा था, वो इतना फनी था, मैंने बहुत हंसा भाई, मैं बता रहा हूं कसम से। एंड फिर क्या श्रेया शारन अपनी मधुमती आर्केश्वरा के प्यार में बहुत पागल। पता नहीं उन्होंने आर्केश्वरा का प्यार का रस कौन सा चख लिया है कि वो भूल नहीं पाती है। बंदा गैंगस्टर है, मर्डर कत्ल फतवा जारी उसके नाम से लोग काट रहे हैं मर रहे हैं गाजर मूली की तरह भाई लोग जा रहे हैं मगर फिर भी वो अपने घर बाप घराने सबको छोड़कर आर्केश्वरा के साथ रहना चाहती हैं। इस तरीके का प्यार है। खैर अपन अपने रबड़ी रोने की बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके मामला थोड़ा सा जॉन विक की तरह हो जाता है कि साला पूरा अंडरवर्ल्ड एक हुआ है आर्केश्वरा को मारने के लिए। सारी हायरार्की बस एक एसोसिएट के मरने की वजह से पागलों की तरह रिएक्ट कर रही है मगर आर्केश्वरा भैया बस 2 मिनट के पूरा सीक्वेंस में सबको अकेले हैंडल कर लेते हैं। एंड फिर आर्केश्वरा निकलता है और भी बड़े लीडरशिप को गिराने। लिटरली बंदा जो पिक्चर में अभी 2 मिनट पहले इंट्रोड्यूस हुआ है उसी की गांड तोड़ दी उसी के इलाके में जाके। एंड बाद में पिक्चर में पता चलता है कि मधुमती के पूजनीय पिताजी ने जो कि भाई वीर बहादुर हैं उन्होंने इनडायरेक्टली चाली चली हुई थी आर्केश्वरा को मरवाने क्योंकि उनको नहीं पसंद था कि भाई मधुमती उनके भाई डिसीजन के खिलाफ आर्केश्वरा से जाके शादी कर ली जिसकी वजह से वो हर कोशिश करके भाई आर्केश्वरा को मरवाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो हर बार बच जा रहा था। तो फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आर्केश्वरा के खिलाफ डेथ वारंट जारी करवाया भारत सरकार के थ्रू जिसकी वजह से उसके महल के सामने पूरी मिलिट्री आ गई, किच्चा सुदीप आ गए और पता नहीं कौन सी कब्र खोद के संकेश्वरा का भाई भी एडवांस वेपन्स के साथ पिक्चर में आ गया। एंड पिक्चर वहीं एंड हो जाती है। एंड भाई गेस करो कि पार्ट 2 में क्या होगा, इतना बड़ा ट्विस्ट इन्होंने भैंचो दिया कैसे। अब देखो गुरु मैं जान रहा था कि पिक्चर एकदम अप टू द मार्क नहीं हो पाएगी लेकिन पिक्चर की पेसिंग इतनी बुरी होगी मैंने इमेजिन नहीं किया था। एंड आई मीन बुरा कहना भी भाई अंडरस्टेटमेंट होगा, पिक्चर भगलंड है और इसमें साला एक से ज्यादा इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आई मीन आई पर्सनली लव वर्ल्ड बिल्डिंग, भाई उसी के लिए मैं जीता हूं लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग का मैं झाट उखाड़ूंगा जब बंदे को 5 मिनट बाद मरना ही है। शुरू मुझे खालिद थोड़ा सा पसंद आया था कि भाई उसका बिना कपड़ों में भाई नंगा लोगों को मारना काटना खून बह रहा है वो ब्रूटैलिटी वायलेंस मुझको पसंद आ रहा था। और उसका जो एक प्यादा था कांचा चीना जैसा दिखता था वो भी भाई पागलों की तरह बहनचोद। आई लुकी लाइक्ड हिम क्योंकि वो बंदा एकदम ब्लंट था, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए लोगों को मारने का, ही एंजॉयज केओस। लेकिन फिर उसको भी कुछ टाइम बाद मार दिया, वो भी गिड़गिड़ाने लगा, आधा मूड तो फिर वहीं खराब हो गया। पिक्चर में अगर कोई खूबसूरत चीज है तो भाई वो अपनी श्रेया शारन, ऑब्वियस सी बात है। एंड टाइम टू टाइम बीतने के बाद मैं ये भाई गणित लगा ही रहा था कि ये आइटम इसके प्यार में गिरी कैसे, मतलब कि भाई जवानी छोड़ो बचपन में इस जानिए में देख क्या लिया इसने। अब खैर भाई मैं बात समझता हूं कि प्यार अंधा होता है लेकिन लड़बक भी होता है, मैंने आज ये बात जान ली। एंड आई डीपली एक्सप्रेस माय कंसर्न्स जिन लोगों को मेरे शब्दों का चयन सुन के थोड़ा सा विचलित हो रहे होंगे मगर इट इज व्हाट इट इज। इसके ऊपर भाई सदन सिनेमा से एक चीज अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई साउथ का सिनेमा है तो हाइप मास एक्शन होगा मगर इसमें एक्शन के नाम पे तुम्हें देखने क्या मिलते हैं, मोन्टाजेस। एग्जैक्टली केजीएफ 2 की तरह भाई इसमें ब्लैक स्क्रीन तो है
है जो कि भाई शुरू में वो थोड़ा सा एफर्ट डालें अपने एक्शन सीक्वेंसेस में, मगर एंड आते आते भाई ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर ने बोला होगा भाई 4 कोने से 4 तरीके से एक्शन कर लो, कुर्सी बैठ के ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी कर लो तुम सब बैठ के, मैं काट काट के डाल दूंगा, अपन को राइट्स बेच के तो पैसे आ जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है, टेंशन नहीं है। यहां तक कि टेंशन इनको इतना नहीं था कि इन्होंने सीजीआई ढंग से रेंडर तक नहीं किया। आई मीन एक चीज होती है कि भाई यहां असली नहीं लग रहा है, मगर एक चीज इसमें है कि भाई जिटरी इफेक्ट आ रहा है, फंस फंस के चीजें चल रही है। एंड यस भाई सीजीआई इज नॉट बैड बट इट्स बैड। एंड इसी बात के साथ अपन डायलॉग को कैसे भूल सकते हैं भाई यार, हर दूसरी लाइन में समंदर, शेर, सुनामी, टाइगर, आग से जन्मा ज्वाला, शैतान, राजा, भाई साहब पूरी डिक्शनरी खोद डाली इन्होंने। यहां तक कि श्रेया सारन भाई रॉयल होने का थोड़ा सा भाई सभ्य तरीके से बात करती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आई मीन उनका क्रिंज इतना क्रिंज है कि जैसे उन्होंने शुरू में ही डायलॉग बोल दिया था कि भाई पिताजी लड़की पैदा हो के तो मुझे सौभाग्य मिला हुआ है, भाई मन खट्टा हो जाता है। लेकिन फिर मैं इनको थोड़ा सा प्रिटी प्रिविलेज देके मैं उनको भी थोड़ा सा माफ कर देता हूं, उनका चलता है, आपके लिए मेरे दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट है। लेकिन इन द एंड व्हाट किल्स मी कि भाई इफ यू प्ले द गेम आई विल किल यू व्हेन यू, अबे भाई क्या क्या लिख रहे हो भाई तुम सब। आई मीन भाई मैं यूए सर्टिफाइड पिक्चर देख रहा हूं, भाई साइड विलन अपना भोफड़ी के गाली दे रहा है। ओ भाई यार इट वाज हेल ऑफ एक्सपीरियंस। अब बता दूं भाई इस स्टेज पे मेरा दिमाग हो चुका था हल्का, क्योंकि भाई मैं इंतजार कर रहा था कि भाई पिक्चर अब कब खत्म हो। मैं पागलों की तरह हंस रहा था क्योंकि भाई इट वाज सपोज्ड टू बी सीरियस, मगर इतना सीरियसनेस के चक्कर में इन्होंने इतनी बकचोदी दिखा दी कि तुम खुद पे अफसोस करने के लिए रो नहीं सकते हो, उससे ऊपर जाके तुम हंसते हो खुद पे कि भाई क्या देख लिया मैंने। एक तो साला एंड में आइटम नंबर है, हीरो जहां अपने ही लोगों को गोली मार रहा है स्वैग में, आई सी कसम बता रहा हूं, देख के माथा पकड़ लोगे तुम अपना। केजीएफ ऑन स्टेरॉइड्स बनाने के चक्कर में जो साइड इफेक्ट्स इनको लगे हैं ना, इनको अंदाजा नहीं है। जो कि मैं पर्सनली कॉपी ओपी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है कॉपी में, क्योंकि भाई आपके पास बना बनाया एक स्ट्रक्चर है, आप उसे परफेक्ट करो। ये तो साला कैश ग्रैब भी नहीं नजर आता। ऐसा लग रहा है कि एग्जाम के शुरू में आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन एंड आते आते आपने खुद क्या लिखा आपको खुद नहीं पता। गजब बकचोदी की है भाई, नेक्स्ट लेवल। मान गया भाई साउथ की पिक्चर, मैं बता रहा हूं खड़े होकर रोडीज का सलाम देता हूं आपको, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा इस पिक्चर को। ओ भाई तुम अपने एक्सपीरियंस बताओ कि भाई अगर तुमने पिक्चर देख ली है तो बताना कैसा लगा, नहीं देखी है तो भाई केजीएफ दोबारा देख लो यार, मैं बता रहा हूं तुमसे। इन सारी बातों के साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस मुझे जरूर बताना कि तुम कब्जा मूवी के बारे में क्या सोचते हो। नहीं हिंदी में बोलते हैं हिंदुस्तान का कब्जा, आई थिंक ऐसा ही है। और उन्हीं सारी बातों के साथ साथ हमने लास्ट ऑफ अस सीरीज के ऊपर भी बात की है, वो काफी अच्छी सीरीज है जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।